नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा भाग। इससे पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला भाग का वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको जा कर के देख ले सकते हैं। दूसरे भाग में पहली न्यूज है स्टार्टअप महाकुंभ। स्टार्टअप महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। पूछा जाएगा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च तक किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अनुसार यह महाकुंभ की थीम क्या थी? तो भारत इनोवेट्स। पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप महाकुंभ की थीम क्या थी? तो भारत इनोवेट्स। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, नेटवर्किंग और विकास के अवसरों के लिए काम करना। दोस्तों, अगली न्यूज है हमारी कि प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद नीति आयोग के सदस्य कौन है? डॉक्टर अरविंद बिरमानी इसके मुख्य वक्ता थे और CCI के अध्यक्ष श्रीमती रवनीत कौर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र में इन्होंने विशेष भाषण दिया था। अगली न्यूज है कि जम्मू कश्मीर में जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रतिबंध को किस मंत्रालय ने लगाया है? तो गृह मंत्रालय ने। जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था, लेकिन इसे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA जिसे कहा जाता है, 1967 के तहत इस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया था। इस संगठन को पहली बार कब लगाया गया था? संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगली न्यूज है कि 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति। देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने 85 वर्ष की अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने ये बदलाव पिछले 11 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों की वोटिंग पैटर्न को देखते हुए किया है। चुनाव आयोग ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जहां चुनाव हुए थे। उसी में ये डिसीजन लिया गया है। इस बैठक में ये पता चला कि जो 80 साल के ऊपर मतदाताओं में से सिर्फ 2 से 3% बुजुर्गों ने ही पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना था। बाकी लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आने का विकल्प चुना था। तो 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया। अब जो है 85 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ पर जाए वोट डाल सकते हैं। बस यही पूछा जाएगा कि कितने वर्ष की उम्र पोस्टल बैलेट से पेपर डाल सकते हैं। तो 85 उम्र से 85 वर्ष हो या इससे अधिक जिसकी उम्र हो वो। देश भर में 80 वर्ष से आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या कितनी है? तो 1.75 करोड़ है, जिसमें 80 से 85 वर्ष की आयु वालों की संख्या 98 लाख है। अगला न्यूज है कि देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का 4 मार्च 2024 को हिसार के जिंदल स्टेनलेस स्टील, कहाँ पे किया है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील ये कहाँ पे है? तो ये हिसार हरियाणा में है। यहीं पे इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। जहां पहला आ जाता है वो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आयातक से निर्यातक बनने के बाद अब भारत का लक्ष्य कच्चे इस्पात के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनना है। अगली न्यूज है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ थी।
उसने एक निर्णय में कहा कि जो रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने या भाषण देने पर आपराधिक मुकदमों की छूट नहीं होगी, उस पर आपराधिक मुकदमे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की विधायिका का कोई सदस्य अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। यानी कि आप पैसा लेकर के किसी को सदन में आप मतदान करते हैं या भाषण देते हैं तो आप पर मुकदमा होगा। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 105, 149, 194 एक ऐसा माहौल बनाए रखने की बात करता है जिसमें सदन के भीतर बहस और चर्चा हो सके। इसी तरह का न्यूज है। अगली न्यूज क्या है हमारी कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कोलकाता में किया है। यह भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग है। भारत की पहली अंडर मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। अंडर वाटर जो मेट्रो है इसके पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का हिस्सा है, जो हुगली नदी के नीचे लगभग 16.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एस्प्लेनेड मध्य कोलकाता में निकट एक स्थित क्षेत्र है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड टनल भारत में किसी नदी के नीचे बनाई जाने वाली पहली परिवहन सुरंग है। ध्यान दीजिएगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी है, पूछा जा सकता है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे है। भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कहाँ से हुआ था? कोलकाता में। किस वर्ष हुआ था? 1984 में। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर ज़रा से भी आपको अच्छा लगा हो, मैंने आपके काम की बात बताई हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।